और क्रैमर रूल के अलावा जो दूसरा मेथड जो है वो जो हमारे पेपर में आता है उसको हम मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। मैट्रिक की बुक में उसका ये नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे इंटर की बुक में इसको हम यूजिंग मैट्रिसेस बोलते हैं। तो बात एक ही है, तरीकाकार वही है। इसमें हमें जो है वो एक्चुअली एडजॉइंट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी वो बोले कि बाय यूजिंग मैट्रिसेस या मैट्रिक्स मेथड, तो आपने एडजॉइंट निकाल के करना है। 9th-10th में ये सवाल इसलिए आसान था कि वो जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो होता था कोफिशिएंट वाला, वो 2/2 का होता था, उसका एडजॉइंट बड़ी आसानी से निकल आता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा 3/3 में। वो क्या काम है, चलते हैं जी उसकी तरफ। इतना काम तो वैसे ही है जी, मैट्रिक्स और कोफिशिएंट लिखें। ये देखें 1 - 2 1 3 1 - 2, यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो ज़ीरो लिखेंगे आप, 0 1 -1, ठीक है। इसका ख्याल रखना है, ये ना हो इसको छोड़ ही दें आप बच्चों। ये ए हो गया, एक्स हो गया और ये बी हो गया जी। तो उसी तरह लिख के हमें मैट्रिक्स एक्स, क्योंकि हमने वेरिएबल्स निकालने हैं, तो ए इस साइड पे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये ए इन्वर्स बन जाएगा। तो इसमें आपने एक मिस्टेक बच्चे और भी ये भी करते हैं कि वो राइट साइड पे, बी के राइट साइड पे नहीं लिखना आपने, इसको लेफ़्ट पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर भी मैट्रिक्स ए जो है वो एक्स की लेफ़्ट साइड पे है। तो जब दूसरी साइड पे आप इसको सेंड करोगे ना, तो उधर भी लेफ़्ट पे ही आएगा इन्वर्स इसका, वो राइट पे ना भेज देना, नहीं तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो अब आपने ए इन्वर्स निकालना है जी। ए इन्वर्स का फार्मूला आप जानते हैं, ये वाला होता है जी, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट बेटा आपने पहले निकालना है, जैसे मैंने आपको पिछले सवालों में निकाल के बताया है। ये 1 है, 1 को आप लिखें यहाँ पे और इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दें। ये जो 4 बचे ये इसका माइनर आ गया, तो माइनर को कैसे लिखेंगे, ये देखें -1 मल्टीप्लाई करके, इधर से -2 आएगा तो वो +2 हो जाएगा। तो बहरहाल इसका ए का डिटर्मिनेंट निकाल के -2 आ गया जी। तो इसमें भी याद रखिएगा, अगर ये 0 आ जाता तो ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होना था। डिटर्मिनेंट तो आ गया जी नॉन ज़ीरो, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। अब हमें चाहिए एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का ये फार्मूला ये याद रखिएगा। इसमें ये जो कैपिटल में आपको जो नज़र आ रहे हैं, इनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं जी। तो ये जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही इसके कोफैक्टर होते हैं। अब ये बारी बारी हमने कोफैक्टर निकालने हैं। इसमें एक और भी बात आपने ज़हन में रखनी है, धोखा नहीं खाना आपने। वैसे तो ये 1 1 पोजीशन है, 1 2 इधर आती है, लेकिन एडजॉइंट जो है वो एक्चुअली ट्रांसपोज होता है। मैंने वो नहीं लिखा फार्मूला, डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने 1 1 1 2 तो इधर होता है, लेकिन आपने उसको कॉलम वाइज लिखना है, ठीक है जी। इस तरतीब में लिखना है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, यानी इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है, ये आपने याद रखना है। तो आप डायरेक्ट इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अब ये 9 के 9 हमने को फैक्टर निकालने हैं जी 1 बाय 1। A1 1 निकालेंगे, फिर A1 2, फिर A1 3, जो वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। इस तरह अब हमने एडजॉइंट को मुकम्मल करना है। लो जी, अब चलते हैं जी A1 1 की तरफ। भाई A1 1 क्या है, 1 1 की पोजीशन बताएं क्या होती है जी। ये होती है जी आपने क्या करना है जी, माइनर लिखना है जी। 1 का आपने रो और इसका कॉलम छोड़ दें, और ये 4 एलिमेंट आगे 1 - 2 1 - 1, ये देखें इधर 1 - 2 1 - 1। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए को यहीं पे मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं अलहदा से आपको लिख देता हूँ ताकि बार बार मुझे पेज जो है वो इन्वर्ट ना करना पड़े। हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है वो है 1 - 2 1, ठीक है जी। दूसरी रो है 3 1 - 2 0 1 -1, ठीक है जी। चलें जी, ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ जी। तो अब इसको देख के हमें जो है वो आसानी होगी, इतनी मुश्किल में हम नहीं रहेंगे। यहाँ पे थे जी हम। तो प्यारे बच्चों ये ज़रा देखिएगा जी, जब आपने A1 1 निकालना है, ये इसकी पोजीशन है, ठीक है जी। तो इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दें, ये 4 बचेंगे आपके पास, वो आपने माइनर के तौर पर यहाँ पे लिखने हैं जी। नंबर 2, कोफैक्टर में ये चीज़ भी होती है। ये जो चीज़ लिखी जाती है ये सिर्फ प्लस या माइनस को डिफ़ाइन करती है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। बहुत आसान बात है। ये 1 1 लिखा हुआ है, आपने -1 की पावर में 1 + 1 कर देना है। अगर 1 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा, अगर 1 3 है तो 1 + 3 हो जाएगा जी। बेस में आपने हर दफ़ा -1 को ही रखना है।
अब ज़रा देखें यहाँ पे ये पावर जो है ये बन रही है +2 इवन। तो जब इवन पावर बनेगी तो आपने प्लस लिखना है। जब ऑड पावर बनेगी 1 + 2 3 होता है। जब ऑड पावर बनेगी तो आपने माइनस लिखना है। 1 + 3 4 इवन प्लस आ गया जी। 2 + 1 ऑड माइनस आ गया। तो अब मेरे ख्याल में आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि ये क्या लिखा हुआ है साइड पे। ठीक है जी। अब चुप करके जो है वो आप ये माइनर जो है वो लिखते चले जाएं और ये आंसर्स निकालते जाएं, कोफैक्टर्स निकालते जाएं। तो ये जो माइनर आया है ये खैर ये तो आ गया जी प्लस। अब ब्रैकेट में आप इसका आंसर लिखेंगे, डायगोनल्स एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, और फिर इधर से जो प्रोडक्ट आएगा उसका साइन चेंज करके लिखना है जी। तो ये +1 आ गया आपके पास। ठीक है। तो बेटा ये 1 + 2 और नंबर है, इसका माइनस आ गया और इधर से आएगा -3 मल्टीप्लाई करके -0। तो बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है, आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस होके +3 आंसर आ गया। तो थोड़ा सा ये एहतियात वाला काम है, एक भी गलती होगी प्लस माइनस की तो आपका आंसर जो है वो डी ट्रैक हो जाएगा। इसी तरह A13 जब आपने निकालना है तो ये देखें 13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये 4 बच गए। इन चारों को लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें इधर। ठीक है। इसी तरह फिर A21 A22 A23 A21 जब आप करेंगे 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये देखें इधर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो ये 4 बचे, 1 2 3 और ये 4, -2 1 और 1 -1। ठीक है जी। बाकी इसकी वजह से माइनस आ गया और इसको सॉल्व करके ये 2 - 1 1 आ गया। तो -1 इसका अल्टीमेट आंसर आ गया जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों ये 9 जो है वो कोफैक्टर्स हैं, ये आपको मालूम करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, अगर मैट्रिक्स मेथड से सवाल आपको पेपर में आता है तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए जी। टोटल हो गए 9। अब लिखने कैसे हैं जी, इसी तरह इनको कॉलम वाइज लिखना है। तो एडजॉइंट आ जाएगा आपके पास 1 3 3 पहला कॉलम, -1 -1 -1 ये दूसरा कॉलम, 3 5 7 ये तीसरा कॉलम। ठीक है जी। लो जी ये देख लें इधर। आप जब काम करेंगे ना तो ये इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है। और फिर बाद में इसको ख़ुद कीजिएगा। एक सवाल में आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बाकी आगे आसानी हो जाएगी। तो ये बच्चों एडजॉइंट आ गया जी। कॉलम वाइज आपने लिख लिया, ये कोफैक्टर्स पहले 3, ये अगले 3 और ये फिर अगले 3, टोटल 9 कोफैक्टर्स ये मिलकर इस तरह कॉलम वाइज एडजॉइंट बन जाता है जी। अब आ जाए जी, कैपिटल एक्स इसके बराबर था, इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल होता है जी, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और साथ में ये मैट्रिक्स बी आ गया जी। प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट हमने निकाला था -2, एडजॉइंट हमने ये निकाला हुआ है और मैट्रिक्स बी ये आ गया आपके पास। इसको तो अभी वैसे ही लिखा रहने दें। बाद बच्चे क्या करते हैं, पहले ये -2 से डिवाइड कर देते हैं सारा, फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने, वो यहाँ सारी फ्रैक्शंस बन जाएंगी और बाद में उनको प्लस माइनस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको भी इधर ही पड़ा रहने दें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिसेस को, ये देखें पहला मैट्रिक्स इसकी रोज़ आप ले लें, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। फर्स्ट रो को इधर कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है सेकंड पोजीशन पे जो मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे जो मैट्रिक्स है वो एक ही कॉलम वाला है, तो लिहाजा फर्स्ट रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें। कैसे करते हैं, टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर लें, मिडल को मिडल से और हेड को हेड से। यानी अगर मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ करूँ, ये देखें तो ये टेल बन गई, ये इसका मिडल हो गया और ये इसका हेड हो गया। कॉलम्स को इस तरह आपने एरो लगाना होता है। ठीक है। टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया। मिडल को मिडल से मल्टीप्लाई करें, -4 आ गया। फिर इसी तरह हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ गया जी। तो इस तरह ये जो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इन सबको आपने बाद में सॉल्व करना होता है। ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है। इसी तरह सेकंड रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें इधर, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करें, मिडल को मिडल से और हेड को हेड से। इसी तरह थर्ड रो को भी आपने इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करके आंसर आ गया -2। इसको सॉल्व करके ये देखें 5 - 7 - 2
और ये -7 + 7 ये 0 हो जाएगा। अब आपने इसको डिवाइड करना है, शुरू में डिवाइड नहीं करना, ठीक है ना। अब आसान हो गया। -2 को इससे डिवाइड करें, इससे करें तो ये 1 1 0, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई और z की वैल्यू 0 आ गई। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। प्रैक्टिस करेंगे तो वो टाइम भी आपका कम हो जाएगा। लो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। मैट्रिक्स मेथड के अंदर भी मेरे ख्याल में मैंने 2 या 3 इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किए हुए हैं जो इस दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपको आ रहे हैं, बल्कि बाद में भी यही क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होंगे, ठीक है जी। तो टॉपिक अगर देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चंस में कोई इतने ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं जी, इसको भी उसी तरह आपने करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स और मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ये आ गया आपके पास। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ये आपके पास 10 आ गया है जी। नॉन ज़ीरो, इसका मतलब आगे हम काम कर सकते हैं, आगे जाना चाहिए हमें। इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट का वही फार्मूला लिखा जो पहले लिखा था। फिर ये कोफैक्टर निकालने शुरू कर दिए, ठीक है जी। ये पहले 3 आ गए जी, 0 4 2 0 4 2 यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरह ये अगले 6 जो है ना, ये फैक्टर आपके सामने है जी। -5 13 -1, ये देखें, -5 13 -1 -5 7 1 -5 7 एंड 1। तो ये बहुत ही अब थोड़ा सा मैंने स्लिम कर दिया क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आपको समझा दिया है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको खुद डिटेल से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा जी। एक दफ़ा मैंने डिटेल से बता दिया आपको। अब प्यारे बच्चों देखें, इधर मल्टीप्लाई करें उसी तरह इन दोनों मैट्रिसेस को। ये फर्स्ट रो हो गई आपके पास, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करें, टेल इंटू टेल, मिडल इंटू मिडल, हेड इंटू हेड, 0 0 20 आ गया जी। तो इन तीनों को आपने ऐड करना है। इसी तरह इन तीनों को ऐड करना है और इन तीनों को ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करके 20 आ गया, इन तीनों को ऐड करके -16 और इन तीनों को ऐड करके +2 आ गया। अब आप डिवाइड कर दें, 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -8/5 आ जाएगा और यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। ये आगे मैंने लिखे हुए हैं, ये देखिए, -8/5 एंड 1/5। सो वैल्यू ऑफ x1 इज़ 2, वैल्यू ऑफ x2 इज़ -8/5 और ये x3 की वैल्यू आ गई। तो ये था 2 ही क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं इस मेथड से। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर के अंदर जो है वो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, एचिलॉन फॉर्म जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।